नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 में विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 5 प्राकृतिक आपदाएं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सभी जानते होंगे। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, अकाल, दानावल, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बहुत से प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। सबको अपने क्रम से जानेंगे। सबसे पहले भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमज़ोर भाग अचानक तेज़ी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप के कारण होने वाला स्तरभंग, इसका चित्र दिया है नीचे। अब जमीन के भूवर्ग में दो चट्टानें जब आपस में खिसक जाती है तब भूकंप आता है। भूकंप से होने वाला जो दृश्य होता है, कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें, मकाने सब जमीन में ढह जाते हैं। इससे बहुत सा नुकसान भी होता है और अपने उसको जानते भी हैं। अब भूकंप केंद्र में भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें कई लहरें भूस्तर तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप आलेख यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और वेग को जाना जा सकता है। भूकंप के मुख्य 3 कारण हैं: ज्वालामुखी जन्य भूकंप, विभंग जन्य भूकंप और भूसंतुलन जन्य भूकंप। अब अपने ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है सुषुप्त ज्वालामुखी और दूसरी है सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का चित्र दिख रहा है, जो कभी भी ज्वालामुखी फट सकती है, यानी शांत रहती है। और सक्रिय ज्वालामुखी मतलब हमेशा ज्वालामुखी उद्भव होती रहती है। सबसे पहले ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमज़ोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें से होकर भूगर्भ में धधकता हुआ लावा, रस, मैग्ना, विविध कण और आकार की चट्टानें, पत्थर, राख, वाष्प जैसी गैसें भू स्तर पर आने लगती है। अब अपने दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण हैं। पहला है पृथ्वी के गर्भ का तापमान, दूसरा है प्रवाही मैग्ना की उत्पत्ति, तीसरा है वायु और वाष्प का उद्भव, चौथा है मैग्मा का भूसतह की तरफ वहन। अब अपने आगे सुनामी, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, जिसको सुनामी समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। ये देखो जो चित्र दिख रहा है सुनामी का, आपने बहुत से समुद्र किनारों पे देखा भी होगा कि किस तरह से लहरें बहुत ऊपर तक उड़ जाती है, जिससे अपने आसपास नुकसान भी बहुत होता है। ये सब मुंबई में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखते हैं बाढ़ आपने सबने देखी भी होगी। सूरत में तो खास करके बाढ़ बहुत बार आई है। बाढ़ की परिभाषा यह है, नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य 2 कारण हैं। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है। दूसरा, किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी के किनारे और निचले तटीय भाग पर बाढ़ आती है। बाढ़ सूरत में बहुत बार लोगों ने देखा है। अभी भी बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में जब नदी में एकाएक पानी भर जाता है
और वह पानी जाने के कहीं रास्ता नहीं होता है, तो वह नदी बाढ़ का रूप धारण करती है। ये देखो, दो चित्र में भी दिख रहा है, हरिद्वार का है, जहाँ पर गंगा नदी में पानी एकाएक होने के कारण जब आगे कहीं जाने की जगह न हो तो वो बाढ़ का रूप धारण करती है। अब आगे है अकाल। अकाल यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। अकाल, अब बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन के पानी सूख जाते हैं। और अनावृष्टि या अकाल कहते हैं, लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। और अधिक वृक्ष लगाए जाए, वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए, अकाल की संभावना कम होती है। जब अकाल पड़ती है तब ज़मीन में बहुत सी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, वहाँ दूर दूर तक पानी देखने को नहीं मिलता है। ये सब अगर अपने पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर पेड़ का उपयोग ज़्यादा नहीं होगा तो अकाल देखने को मिलता है। राजस्थान में यह मात्रा अधिक देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ ज़मीनी स्तर रेतीली है। आंधी और तूफान, जिसे अपने साइक्लोन भी कहते हैं। आंधी और तूफान, तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ है, इसे हम चक्रवात भी कहते हैं। भारत में समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नज़दीकी विस्तार में हवा का हलन चलन हो जाता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब वहाँ तूफानी हो जाती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि के नाम से अपने लोग जानते हैं। अब ये चित्र भी देखो, जब आंधी और तूफान आता है तो बहुत से झोपड़पट्टी, बहुत से मकान की छतें, पथरा, पेड़ आदि वो तूफान के साथ उड़ा के ले जाते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। अब आगे है दावानल। दावानल, अब दावानल यह जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण कारण से गिरती तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वनस्पति को अत्यधिक नुकसान होता है। यह जंगलों में ज़्यादा होता है और इसका जो नीचे चित्र दिया है आप देख सकते हो, दावानल के कारण कितने ही जंगल विनाश हो जाते हैं और जल जाते हैं। यह भी एक कुदरती घटना है। अब आगे अपने जानते हैं भूस्खलन। भूस्खलन के 2 प्रकार होते हैं, एक अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे अपने भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये देखो। और यहाँ पर अपना यह लेसन समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।